चलें। चलो। मेरा नाम भरतराज है। मैं उदयपुर राजस्थान में रहता हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तो इस भीड़ भाड़ भरी लाइफ से टाइम निकाल कर मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। और इस बार मैं जा रहा हूँ सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में। सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, जिसकी दूरी उदयपुर से 631 किलोमीटर है। मैं अपने घर से दोपहर 1 बजे निकला हूँ। लगभग 12 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं सतपुड़ा पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, टाइम हो रहा है रात के 12 बजे और फाइनली हम भोपाल तो पहुँच ही गए। भोपाल से सतपुड़ा की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जो कि 1 घंटे का रास्ता है। तो मुश्किल से हम 1 या 1.5 घंटे के अंदर सतपुड़ा पहुँच जाएंगे। लगभग 1 घंटे की लंबी राइड के बाद हम फाइनली अपने रिसॉर्ट पहुँच ही गए। दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 5:30 बजे और मैं अपना टिकट वेरीफाई करने के लिए टिकट काउंटर पर आ गया हूँ। और दोस्तों, फाइनली हमें अपनी जिप्सी अलॉट हो गई है। सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश के जो बाकी टाइगर रिज़र्व हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर आपको सफारी करने के लिए डेनवा रिवर को क्रॉस करके और दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जहाँ आपको आपके सफारी के खड़े मिलते हैं। अभी गर्मी का समय है, इसलिए इस नदी का पानी भी थोड़ा नीचे उतर चुका है। इसके लिए थोड़ा हमको चलकर बोट के पास तक जाना पड़ रहा है। खींच के पास में और फिर हम अपनी सफारी व्हीकल तक पहुंच जाते हैं और 6:30 बजने का वेट करने लगते हैं। सतपुड़ा के अंदर जो सफारी टाइमिंग है अभी गर्मियों के टाइम, वो सुबह 6:30 से 10:30 बजे का होता है मॉर्निंग में। और फाइनली हम जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और दोस्तों, ये माना जाता है कि जो मध्य भारत की जो 7 सबसे बड़े शिखर यानी कि जो पर्वत हैं, वो इसी जंगल के अंदर स्थित है। इसी के कारण इसका नाम सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व रखा गया है। और दोस्तों, जब आप सतपुड़ा के जंगलों में सफारी करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि मध्य प्रदेश के जो बाकी जंगल हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ कहीं पर तो आपको घने वन मिलेंगे और कहीं पर बड़े बड़े ग्रासलैंड्स मिलेंगे और कहीं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते मिलेंगे। तो ये जंगल बिल्कुल डिफरेंट है बाकी जंगलों से। और दोस्तों, सतपुड़ा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 7 पर्वत। सतपुड़ा की खोज सबसे पहले 1862 में बंगाल लार्सेस के कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी, जब वो भारत में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की खोज में यहाँ पर आए थे। उन्हें यहाँ की आबोहवा इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने यहीं पे रुकने का डिसाइड करा। सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को 1981 के अंदर एक नेशनल पार्क और सन 2000 के अंदर इसे एक टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया। सतपुड़ा के अंदर 1300 से भी अधिक वृक्षों की प्रजातियां हैं, जिसके अंदर सागौन, साल, तेंदू, महुआ आदि यहाँ पर आसानी से दिख जाते हैं। और सतपुड़ा के जंगल एक ड्राई डेसिडस जंगल है, जो कि गर्मी के टाइम लगभग सूख ही जाते हैं। और अभी अप्रैल का टाइम चल रहा है,
लेकिन यहाँ पर गर्मी अभी इतनी फील नहीं हो रही है। और दोस्तों थोड़ी देर ऐसे आगे जाने के बाद हमें एक पेड़ पर क्रिस्टेड सरपट ईगल बैठा दिखाई दिया। क्रिस्टेड सरपंट ईगल एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है। इसका भोजन मुख्य रूप से सांप और छोटे कीट पतंगे और छोटे छोटे बर्ड्स भी होते हैं। और काफ़ी देर इसे देखने के बाद हमने थोड़ा आगे जाने का डिसाइड करा। अभी तक जंगल काफ़ी शांत है और हमने ईगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। सतपुड़ा का जंगल एक घना जंगल है, इसलिए यहाँ पर सांबर डियर और स्पॉटेड डियर भी कभी कभी सफारी में आपको नहीं दिखेंगे। थोड़ी ही दूर आगे पर हमें कुछ चिपसियाँ खड़ी दिखाई दी, यानी कि उन्हें कुछ दिखा है। हमारे गाइड ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक स्लॉथ बेयर यहाँ से भी क्रॉस करके गया है, बट हम लेट हो चुके थे तो हम उसे देख नहीं पाए। फिर हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बोला कि हम यहाँ पर वेट करते हैं, शायद वो पीछे की तरफ वापस क्यों आ जाए। और काफ़ी देर वहाँ पर वेट करने के बाद वो स्लॉथ बेयर वापस नहीं आया, तो हमने आगे जाने का डिसाइड करा। अभी मैं मड़ई जोन के अंदर सफारी कर रहा हूँ। यहाँ पर दो मेन जोन्स है, एक मड़ई है और दूसरी भीमताल, जिसे हम चूरना भी बोलते हैं। उसकी दूरी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। और थोड़ी दूरी आगे जाने के बाद हमें एक जिप्सी वहाँ पर खड़ी दिखाई दी। हमें लगा शायद उन्हें कुछ डियर की कॉल सुनाई दी है, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि दूर एक मोर था जो कि नाच रहा था, ये उसे ही देख रहे थे। आज जंगल बिल्कुल शांत है और अभी तक हमें ना कुछ कॉल सुनाई दी है, ना हमने कुछ पगमार्क देखा है। फिर भी हम इसी होप के अंदर हैं कि शायद हमें कुछ दिख जाए। इस वाले के और पीछे। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दूर एक गौर का झुंड दिखाई देता है। इंडियन गौर या फिर बाइसन, ये एक वाइल्ड कैटल है। इसका वेट लगभग 1200 किलोग्राम तक हो जाता है और ये सतपुड़ा के अंदर टाइगर्स का फेवरेट शिकार है। ये इतनी आसानी से यहाँ पर घूम रहे हैं और घास खा रहे हैं, इसका मतलब है कि आसपास कोई भी प्रेडेटर नहीं है, यानी कोई शिकारी जानवर इनके आसपास नहीं है। और काफ़ी देर इन गॉड्स को यहाँ पर देखने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा। हमें जंगल के अंदर घूमते बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ विशेष साइटिंग नहीं हुई है। हमें कुछ गॉड्स, ईगल और छोटे मोटे एनिमल्स के अलावा अभी तक कुछ दिखा नहीं है। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें एक पेड़ पर इंडियन स्कूप आउल दिखाई दिया। इंडियन स्कॉप्स आउल एक छोटी प्रजाति का उल्लू है, बट इंडियन स्कॉप्स आउल्स बाकी स्कॉप्स आउल से आकार में बड़े होते हैं। ये एक नॉकटर्नल एनिमल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसे दिन में सुस्ताते हुए, आराम करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि ये नाइट में एक्टिव होते हैं। ये अपना शिकार नाइट में ही करते हैं। इसका भोजन मुख्य रूप से छोटे मोटे इंसेक्ट्स और छोटे बर्ड्स होते हैं और ये अभी यहाँ पर दिन में रेस्ट कर रहा है।
और काफ़ी देर इसे यहाँ पर देखने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक लेपर्ड्स के पगमार्क दिखे जो कि फ्रेश नहीं थे, जो कल के थे। इसका मतलब कल यहाँ इसी जगह से लेपर्ड क्रॉस हुआ था। और थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हमें एक वुडी मोटर आउल दिखाई दिया जो कि एक पेड़ पर रेस्ट कर रहा था। मोटल वुड आउल भारत में पाया जाने वाला एक बड़े उल्लू की प्रजाति है। ये ड्राई डेसिडस जंगल और कभी कभी खेतों और बगीचों के पास दिख जाते हैं। मोटल वुड आउल आज के टाइम में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब ये विलुप्त के कगार पर है और इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। मोटल वुड आउल का खाना मुख्य रूप से छोटे चूहे, कभी के स्क्विरल्स, छोटे बर्ड्स, क्रैब्स, लिजर्ड्स और लार्ज इंसेक्ट्स भी होता है। और काफ़ी देर इसे यहाँ पर देखने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा। अब हम पानी के इस वाले एरिया की तरफ आ गए हैं। हमारी गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पर 2 दिन से कंटिन्यू एक फीमेल टाइग्रेस है जिसकी साइटिंग हो रही है और वो शायद अभी बच्चे देने वाली है। फिर हमने यहीं पे रुकने का डिसाइड करा और थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद दूर हमें एक मेल पिकॉक था जो कि डांस करता हुआ दिखाई दिया। यह अभी पिकॉक्स का मीटिंग टाइम है और ये मेल डांस करके फीमेल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जिसके साथ ये मीट कर सके। और फाइनली इस पिकॉक ने कुछ पीहेंस का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर ही लिया। और काफ़ी देर इन पिकॉक्स को देखने के बाद फाइनली हमने आगे जाने का डिसाइड करा। और बहुत देर हो गई है और अभी तक हमें जंगल में ऐसी कुछ खास साइटिंग नहीं हुई है और हमारा सफारी जो टाइमिंग है वो भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और वापस हम जंगल से बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ दूर जाने के बाद हमें कुछ जिप्सियाँ खड़ी दिखाई दी। तो हमारे गाइड ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद दूर से एक स्लॉथ बेयर इधर आ रहा है। और फाइनली हमें जंगल के अंदर एक स्लॉथ बेयर दिखा। उसकी एक छोटी सी झलक हमको देखने को मिली क्योंकि हमारे आगे जो जिप्सी थी उससे हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया और हम उसे देख नहीं पाए। और फिर वो स्लॉथ बेयर ये सफारी ट्रैक क्रॉस करके ऊपर पहाड़ों की तरफ चला गया। स्लॉथ बेयर एक शाय जानवर होता है। ये इंसानों को देखकर ज़्यादातर तो जंगलों में भाग जाता है। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी फर्स्ट सफारी थी
मढ़ई के अंदर, सतपुड़ा के अंदर यहीं पर समाप्त होती है। इस सफारी के अंदर मुझे कुछ विशेष साइटिंग नहीं हुई है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं किसी अदर जंगल के अंदर, तब तक के लिए बाय। नींद आ रही है इसको।